क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुमने अपने जीवन का मोटिवेशन ही गंवा दिया है? क्या जिंदगी ने तुम्हें असफलता और पिछड़ेपन के धरातल पर ला पटका है? क्या तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम इस उदासी और आत्महीनता के दलदल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे? तो इस वीडियो को देखो और हमेशा मोटिवेटेड रहने के राज को जानकर सीखो कि कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और अपने ड्रीम्स को कभी भी अलविदा न कहें। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए, क्योंकि वो पौधे अक्सर मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाँव में होती है। ये दुनिया जो चुनौतियों और नाकामयाबियों से भरी पड़ी है, उसमें हतोत्साहित हो जाना या अपने गोल्स से भटक जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस वीडियो में मैं और आप मिलकर अपने मोटिवेशन लेवल को हाई रखने और जिंदगी की चुनौतियों को दृढ़ शक्ति और अटलता से निपटने के प्रैक्टिकल तरीके खोजेंगे। So guys, join me as we explore powerful techniques for overcoming setbacks, embracing challenges and discovering the inner strength that lies within each of us. अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के इस सफर में मेरे साथ आने के लिए आपका धन्यवाद। मुश्किलों से भरे आपके इस जीवन को मैं अपने अनुभव और स्टडी की ताकत से सरल बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मैं समझ सकता हूँ कि तुम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। जीवन चुनौतियों और असफलता से भरी एक कठोर यात्रा भी हो सकती है। ऐसे में ये काफ़ी ऑब्वियस है कि इन मुसीबतों का सामना करते वक्त तुम घबराहट, अकेलापन और हताशा महसूस करो। मनुष्य का अनुभव भावनाओं के एक इंद्रधनुष के समान है, जो सकारात्मक भी हो सकता है या फिर चैलेंजिंग भी हो सकता है। मैं मुश्किल वक्त के इस यूनिवर्सलिटी और इसके द्वारा तुम्हारे जीवन में आए इमोशनल डैमेज को समझ सकता हूँ। हम अक्सर अपने जीवन में आए आनंद और जीत पर खुश तो हो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा खुशियों से भरा एक सफ़र नहीं हो सकता। मुश्किल समय हमारे भावनाओं को झकझोर कर रख देता है, जो हमारे अंतर्मन को उदासी, गहरे दुख, गुस्से, व्यग्रता और अनजाने डर से भर देता है। ऐसे में ज़रूरी ये है कि तुम इन निगेटिव थॉट्स को स्वीकार कर उनसे निजात पाने का प्रयास करो, न कि उन्हें जड़ से नकार खुद के ऊपर हावी हो जाने का अवसर दो। बुरा समय तुम्हारे मोटिवेशन और आत्मविश्वास पर गहरा असर छोड़ जाता है। यह एक उमड़ते आंधी की तरह होता है, जो तुम्हारे इमोशनल लैंडस्केप पर घनघोर काले बादल बनकर छा जाता है। ऐसे में तुम असमंजस की अवस्था में आकर निष्क्रियता रूपी लकवे का शिकार हो जाते हो। उन चीज़ों को करने में तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं लगता जिसे तुम कभी एंजॉय किया करते थे। मन परेशानी और उदासी से भर जाता है, जिससे तुम्हारा ध्यान लाइफ के लक्ष्यों से भटक जाता है। तुम्हारा मन तुम्हारे बारे में निगेटिव बातें बोलने लगता है और तुम्हारे ऊपर अक्षमता और सेल्फ डाउट की बमबारी करने लगता है। पिछली असफलताएं और नाकामयाबियां तुम्हें डरा देती हैं और तुम अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को कम कर रखने लगते हो। तुम जीवन में रिस्क लेने से कतराने लगते हो और लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाता है। क्या इन नकारात्मक विचारों से उभरा नहीं जा सकता? क्या ये निगेटिव थॉट्स और डिप्रेशन आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने के सारे रास्तों को बंद कर देंगी? क्या ऐसी मुसीबतें आपको आपके जीवन को ख़त्म कर देंगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि खुशी की बात यह है कि इन सेल्फ डिवेस्टेटिंग विचारों से आसानी से पार पाया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी रणनीतियों या स्ट्रेटजीज के बारे में बतलाऊंगा जिससे आप इन सैडनेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे समस्याओं से लड़कर आसानी से अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो ये रहा स्ट्रेटजी नंबर 1, रिफ्रेमिंग पर्सपेक्टिव या खुद की सोच का पुनर्निर्माण करना। नकारात्मक विचार उन गुंडों की तरह होते हैं जो तुम्हारी योग्यता को घटाकर चुनौतियों को बड़ा बना देते हैं और तुम्हें हार मानने पर मजबूर करने लगते हैं। यह तुम्हारे एनर्जी और फोकस को खत्म कर तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम शक्तिहीन नहीं हो। तुम अपनी सोच का पुनर्निर्माण कर एक नए दृष्टिकोण को अपना सकते हैं, जिसका तुम्हारे मोटिवेशन लेवल पर गहरा सकारात्मक असर हो सकता है। अपने दृष्टिकोण का पुनर्निर्माण करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम किसी बोरिंग और घटिया टीवी चैनल को बदल किसी इंटरेस्टिंग और सकारात्मक प्रोग्राम को देखने लगते हो।
ये वैसा ही है जैसे तुम सशक्त बनाने वाले प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन के जरिए उन नकारात्मक या नेगेटिव सोच रूपी गुंडों को चुनौती देते हो और उन्हें भागने पर मजबूर कर देते हो। दृष्टिकोण में ये परिवर्तन तुम्हारे मोटिवेशन लेवल के खजाने का ताला खोल देता है और तुम खुद को ज्यादा योग्य, आशावादी और इन कंट्रोल महसूस करने लगते हो। जब तुम्हारे ऊपर डर और शक का कब्जा खत्म हो जाता है और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तुम बाधाओं को स्टेपिंग स्टोन्स, हार को सीखने का मौका और सीमाओं को एरियाज ऑफ ग्रोथ के रूप में देखने लगते हो। तो अगली बार जब नकारात्मक ख्याल तुम्हारे मन का दरवाजा खटखटाएं तो दरवाजा मत खोलना। इंस्टेड अपने मेंटल रिमोट से बुरे ख्यालों के चैनल को बदल इनर चीयर लीडर के वॉल्यूम को बढ़ा देना। यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ मच मोटिवेशन यू फाइंड वेटिंग ऑन द अदर साइड। तो दोस्तों, ये था स्ट्रैटेजी नंबर 1 और अब ये रहा स्ट्रैटेजी नंबर 2, सेटिंग स्मार्ट गोल्स। पर्सनल ग्रोथ और गोल अचीवमेंट की यात्रा की शुरुआत एक रोमांचक प्रयास हो सकती है, लेकिन ये एक थका देने वाली यात्रा भी हो सकती है अगर इसकी शुरुआत स्ट्रैटेजिकली या रणनीति बनाकर न की जाए। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो तुम्हारी इस जर्नी को रोमांच से भरपूर बना देगा। अब प्रश्न ये है कि इस बोरिंग सी और थका देने वाली यात्रा को रोमांचक कैसे बनाएं? तो दोस्तों, ये रहा सॉल्यूशन। बड़े और एम्बिशियस लक्ष्य आपको आपकी यात्रा की शुरुआत में ही हतोत्साहित कर सकते हैं, जबकि साधारण लक्ष्य तय कर लेना जिंदगी में आगे बढ़ने के जोश और चुनौती को ही खत्म कर देगा। इसलिए प्रैक्टिकल और अचीवेबल लक्ष्य अलाइंड विथ योर एबिलिटीज एंड योर रिसोर्सेज आपके मोटिवेशन लेवल को ऊंचा बनाए रखने में मदद करते हैं और आपके अंदर सफलता की समझ को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। और एक बात, विशाल लक्ष्य अक्सर दुर्गम और अति कठिन प्रतीत हो सकते हैं, जो तुम्हारे दृढ़ निश्चय की भावना को कमजोर बना सकते हैं। इन बड़े उद्देश्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उन्हें किसी सीढ़ी के स्टेप्स की तरह बना लेना सफलता की गारंटी सिद्ध हो सकती है, जिसमें हर स्टेप एक माइलस्टोन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर तुमने अपने लाइफ के लिए बड़े गोल्स तय किए हैं तो तुम्हें उस बड़े गोल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके बारी बारी से उन्हें अचीव करना हो। ऐसा कर तुम उस बड़े लक्ष्य को स्टेप बाय स्टेप आसानी से हासिल कर लोगे। इसके साथ ही खुद के प्रोग्रेस को एक्नॉलेज कर उसे सेलिब्रेट करना मोटिवेशन लेवल को ऊंचा बनाए रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ये किसी बड़े होते पौधे को पानी और खाद देने की तरह है। अचीवमेंट चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, तुम्हारे द्वारा चढ़ा गया हर एक छोटा स्टेप, हर मील का पत्थर रिकॉग्निशन डिजर्व करता है। अपने छोटे से छोटे अचीवमेंट को अप्रिशिएट करना तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है, तुम्हारी योग्यता को शक्ति प्रदान करता है, तुम्हारे संकल्प को स्ट्रांग बनाता है और तुम्हें नई ताकत प्रदान कर जीवन के सफर में आगे बढ़ने में मदद करता है। सो एम्ब्रेस these principles and you will discover the true joy of transforming dreams into reality. Now, strategy number 3, seeking support या दूसरों से सहायता लेना। इसमें तुम लाइफ में पॉजिटिव बने रहने के लिए अच्छे मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हो। ये तुम्हें जानकारी या नॉलेज प्रदान करेंगे कि कैसे ज्ञान के खजानों और रहस्यों का यूज तुम चुनौतियों को पार पाने और एक नए इनसाइट को पाने के लिए कर सकते हो। ये तुम्हें लाइफ में आए मुसीबतों का सामना करने में भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपका कोई सच्चा दोस्त या फैमिली मेम्बर हो जिस पर आप भरोसा कर सकते हो तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। और हाँ, दोस्त चुनने में हमेशा सावधानी बरतें। और अब ये रहा स्ट्रैटेजी नंबर 4, प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर या खुद की देखभाल करना। कल्पना करो कि तुम एक चमचमाती कार में बैठकर हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे कार का इंजन पूरी ताकत से घनघना रहा है, टायर स्मूथली घूम रहे हैं और तुम अपनी मंजिल के करीब हो। लेकिन जैसे एक कार को ठीक ठाक काम करने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही तुम्हारे शरीर को शारीरिक और मानसिक वेलबींग की आवश्यकता होती है। खुद की देखभाल करना एक आवश्यकता है, ये एक आधारशिला है जिस पर तुम अपने जीवन की इमारत का निर्माण करते हो। अब आपके मन में प्रश्न ये उठा होगा कि इसे अचीव कैसे करें। तो दोस्तों, इसे हासिल करने के लिए रोज एक्सरसाइज या व्यायाम करें। ऐसा करने से शरीर में एंडोर्फिन्स नामक एक रसायन पैदा होता है
जो तुम्हारी आत्मा को एलिवेट करता है, तनाव को कम करता है और बॉडी और ब्रेन को शांत रखने में मदद करता है। रोज एक्सरसाइज करने से एनर्जी लेवल बढ़ता है, साथ ही यह तुम्हारी मेमोरी पावर को बढ़ाकर दिमाग को फोकस्ड कर कॉन्सेंट्रेटेड रखता है, जिससे तुम्हारा मोटिवेशन लेवल हमेशा चरम पर रहता है। इसके साथ ही हमेशा अच्छा और हेल्दी भोजन करने का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। अच्छा फूड आपके शरीर और दिमाग का पोषण करता है, जो आपके मेंटल क्लैरिटी और फिजिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है। और हाँ, प्रोसेस्ड फूड्स जैसे पोटैटो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स को हमेशा अवॉइड करें। इसका सेवन आपके मेंटल फोकस को कम करके आपके मोटिवेशन लेवल में गिरावट पैदा कर देता है। अच्छा खाना अच्छी नींद लाने में भी सहायता करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका मूड हमेशा अच्छा रहता है और आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। और अब हमेशा मोटिवेटेड बने रहने के लिए ये रहा स्ट्रैटेजी नंबर 5, रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाना। दोस्तों, अगर तुमने कभी मेडिटेशन किया होगा तो तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हारी नींद की क्वालिटी पहले से कहीं ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो गई है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे योगा और गहरी सांस लेना तनाव को घटाकर शरीर को आराम प्रदान करता है। योगा तनाव एवं अन्य कारणों से शरीर में पैदा हुए स्ट्रेस हार्मोन्स को घटाकर दिमाग को ठंडक पहुंचाता है। ये तुम्हारे अंदर पैदा हुए स्ट्रेस और एंजाइटी को घटाकर तुम्हारे अंदर लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच पैदा करता है, जो तुम्हारे मोटिवेशन लेवल को ऊंचा कर देता है। अगर तुम जिम जाने के शौकीन हो तो जिम जा सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, या अगर तुम्हारा यकीन रनिंग करने में है तो तुम रोज सुबह रनिंग भी कर सकते हो। सेल्फ केयर एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसलिए ये हेल्थ टिप्स आपको हमेशा के लिए अपनाना होगा। जब आप अपने शरीर और दिमाग का ध्यान रखने लगेंगे, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आप जिंदगी में कितना ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको उन पॉइंट्स की याद दिला देता हूँ जिसका इस्तेमाल कर आप अपने जीवन को तनाव मुक्त और स्वस्थ रखकर लाइफ के बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जो आप कभी देखा करते थे। पहला, रिफ्रेमिंग पर्सपेक्टिव या खुद की सोच का पुनर्निर्माण करना। दूसरा, सेटिंग स्मार्ट गोल्स। तीसरा, सीकिंग सपोर्ट या दूसरों से सहायता लेना। चौथा, प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर या खुद की देखभाल करना। और आखिरी यानी पांचवा, रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाना। और अब दोस्तों, ये रहा इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। जब तुम लाइफ में आए चुनौतियों की ओर साहस के साथ कदम बढ़ाने लगो, जिसे जिंदगी ने तुम्हारी तरफ उछाला है, तो हमेशा इस बात को याद रखना कि तुम्हारे अंदर उस बाधा से कई गुना ज्यादा ताकत है जिसने तुम्हारा रास्ता रोक रखा है। तुम्हारे अंदर साहस है हर ट्रबल और डिफिकल्टी पर जीत प्राप्त करने की, सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ जाने की और अपने मुश्किल से मुश्किल सपनों को हासिल कर लेने की। जब तुम अपने सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ोगे तो संदेश तुम्हारे कानों में आकर फुसफुसाएगा, लेकिन तुम अपने संभावनाओं के दहकते आग कभी भी बुझने नहीं देना। अपनी एबिलिटीज में विश्वास करो, अपने विकास की जर्नी को गले लगाओ और उठ खड़े हो हर उस चुनौती का सामना दृढ़ निश्चय के साथ करने के लिए। याद रखो कि कदम दर कदम चलकर ही कठिन से कठिन पहाड़ों पर भी चढ़ा जा सकता है। तुम जैसे जैसे छोटे से छोटे चैलेंजेस को पार करते जाते हो, वैसे वैसे तुम ज़्यादा मजबूत, बुद्धिमान और ज़्यादा शक्तिशाली बनते जाते हो। तो लेट फेलियर्स बी स्टेपिंग स्टोन्स, नॉट रोड ब्लॉक्स, एंड यूज देम टू प्रोपेल योरसेल्फ फॉरवर्ड with even greater resolve.